राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर विश्व का सबसे बड़ा संवाद हुआ। इसमें लगभग 6,50,000 सुझाव आए, जिसमें अभिभावकों, विद्यार्थियों और शिक्षाविदों के 6,676 जिला समितियों से सुझाव आए हैं। विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के महामंत्री देशराज शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि विद्या भारती की ओर से जनसंवाद के आधार पर बनी इस शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करने के भारत सरकार और हिमाचल सरकार के निर्णय का वे स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि साल 1968 और साल 1986 की शिक्षा नीति भी बहुत अच्छी थी, लेकिन जन भागीदारी न होने की वजह से शिक्षा नीति ठीक प्रकार से लागू नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि समीक्षा से ये पता चलता है कि हितधारकों को योजना का हिस्सा न बना पाने के कारण उसका क्रियान्वयन सही तरह से नहीं हो सका। इस वजह से हमारे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होने के साथ बहुत बड़ी गिरावट भी आई। नई शिक्षा नीति भारत एवं विद्यार्थी केंद्रित भारतीय ज्ञान परंपरा एवं 21वीं सदी की अवधारणा की पूर्ति हेतु प्राचीन एवं आध्यात्मिकता का मिश्रण है। उन्होंने कहा कि भविष्य चुनौतियों का समाधान शिक्षा नीति में है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि झलकती है, जिसका हम सब अभिनंदन करते हैं। विद्या भारती ने कोरोना के बावजूद नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। बता दें कि विद्या भारती देश भर में 25,000 औपचारिक और अनौपचारिक विद्यालयों को चला रही है। विद्या भारती उत्तर में 580 विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में प्रांत स्तर पर क्रियान्वयन समितियों का निर्माण किया गया है। पाठ्यचर्या के लिए 25 विषयों की फोकस ग्रुप के लिए पोजीशन पेपर शिक्षाविदों के माध्यम से तैयार करने और सरकार को सुझाव देने के लिए बनाए जा रहे हैं, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना को जमीनी स्तर पर उतारा जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो डॉक्यूमेंट है वो ऐसा लगता है कि बदलते भारत की एक तस्वीर है और 21वीं शताब्दी की जो चुनौतियां जिसके लिए बालक को तैयार करना है, विश्व के उस पटल पर उसको पहुंचना है, उसकी तैयारी का ये डॉक्यूमेंट है। सर, जिस उद्देश्य की इसकी टाइमलाइन 2040 तक है आखिरी, लेकिन अभी 2021-22 में इसकी प्री प्राइमरी स्टेज, फिर इसकी करिकुलम फ्रेमवर्क 2025 है, एग्जामिनेशन सिस्टम 2025 तक आएगा, फिर कॉलेजेस को मर्ज करते हुए उसको इंटर डिसिप्लिन बनाने के लिए इसको 2030 कहा गया है, और लास्ट में हर जिले के अंदर एक विश्वविद्यालय स्थापित करके 2035 तक एक अच्छी यूनिवर्सिटी और फॉरेन यूनिवर्सिटीज तक वो 2035 और 40 के बीच में स्थापित हो जाएंगी। ऐसा डॉक्यूमेंट के अंदर टाइमलाइन है। दो प्रश्न अलग अलग हैं। विद्या भारती की भूमिका है कि विद्या भारती एक शैक्षिक संस्थान है, तो वो देश की शिक्षा की चिंता करता है, और विद्या भारती का मानना है कि हमारे 25,000 इंस्टीट्यूशन हैं, ये बड़े काम है देश के अंदर, क्योंकि इतने करोड़ों लोगों को पढ़ाना, तो हम चाहते हैं समाज, चाहे वो व्यक्तिगत विद्यालय है, चाहे वो संस्थागत विद्यालय है, चाहे वो सरकारी विद्यालय है, इसके लिए समाज खड़ा हो, अभिभावक और समाज और शिक्षाविद और अनुभवी लोग खड़े हो। विद्या भारती उन सबको जोड़ने का काम करती है, पुल का काम करती है, और उसके मॉडल के लिए स्कूल चलाती है, ना कि व्यवसाय करने के लिए स्कूल चलाती है। शिक्षा का मॉडल कैसा बने इसलिए स्कूल स्थापित किए जाते हैं, और वो स्कूल झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले के लिए भी है, तो मुंबई के महानगर के अंदर भी है, वो बहुत बड़े स्ट्रक्चर के अंदर भी है, साधारण भी है, क्योंकि भारत का भौगोलिक दृष्टि से भिन्न भिन्न क्षेत्रों के शिक्षा को कैसे दिया जा सकता है। विद्या भारती केवल यह काम करती है, स्कूल चलाने का काम विद्या भारती नहीं करती, स्कूल का मॉडल नमूना खड़ा करने का काम विद्या भारती। आपकी बैठक शिक्षा नीति ने देश को रोजगार ही नहीं देने, लेकिन ऐसे रोजगार आप देखेंगे कि किसी भी समय के अंदर किसी विषय की बड़ी मांग बढ़ती है। एक समय था तो साइंस है या कॉमर्स है, ऐसे स्ट्रीम चुनकर, आज कैसे चाहिए? आज हमें साइंस डेटा के लोग चाहिए, आज हमें ह्यूमैनिटी के लोग चाहिए, आज हमें क्रिटिकल थिंकर चाहिए, आज हमें इन देश भर की दुनिया की चुनौतियों का, इन्वायरमेंट की समस्या का हल करने वाले, इन्वायरमेंट की पढ़ाई करने वाले व्यक्ति चाहिए। तो देश को किन लोगों की जरूरत है, इस डॉक्यूमेंट में वही काम किया है, ताकि वो सीधा रोजगार युक्त बन जाए। और इसी तरह से 6ठी कक्षा से जो स्किल विषय तय किया है और 9वीं से वोकेशनल एजुकेशन तय की है, वो इस बेरोजगारी को और भारत के अंदर जो एक टैलेंट है यूथ का, उस टैलेंट को, दुनिया को कुशल टैलेंट तैयार करके, कुशल व्यक्ति तैयार करके देने का विचार है, और भारत नेतृत्व करेगा इसके आधार पर दुनिया का। ऐसा इस डॉक्यूमेंट को आधार बनाकर समझा जा सकता है।